नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संसद में इस वक्त विपक्ष आर पार के मूड में आ गया है और जमकर हंगामा काट रहा है। ये हंगामा इस बार जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई विवाद को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए, उन पर तंज कसा, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन पर पलटवार किया और उन्हें वहां संसद में अमर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली, जिसके बाद विपक्ष भड़क गया और अब सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर ली है। विपक्ष का कहना है कि वो सभापति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन्हें वहां से हटाकर रहेंगे क्योंकि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। तो अभिषेक, जिस तरीके से जया बच्चन ने पहले शब्दों का इस्तेमाल एक सभापति के लिए किया और अगर उन्हें उनका पलटवार मिल गया, जवाब मिल गया, तो क्यों विपक्ष इतना बेचैन हो रहा है? देखिए, इस बारे में मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं चाहता हूं दर्शकों को वो जो नोक-झोंक थी जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच की वो एक बार सुन लेनी चाहिए। जरा सुनवाइएगा एक बार। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए। Honorable members. बैठिए। I know how to deal with it. बैठिए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the... हंसी मजाक में, हंसी ठिठोली में धनखड़ साहब ने कहा था कि आपका जो नाम यहाँ लिखित में आया हुआ है जया अमिताभ बच्चन, आप उसे बोला करें या फिर उसे लिखा करें। जब धनखड़ साहब ने कहा था कि जया अमिताभ बच्चन, तब इस पर भी वो भड़की थी कि आप अमिताभ बच्चन का नाम इसमें बीच में क्यों ले रहे हैं। लेकिन अब जैसे महाभियोग की बात है कि महाभियोग अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विपक्ष के द्वारा। सवाल यही है ना अभिषेक कि विपक्ष हर बात पे अगर कोई पक्ष का नेता कोई मुद्दा उठा देता है, विपक्ष की बोलती बंद कर देता है, तो ये लोग उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दे देते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ यही किया और अभी हाल ही में अमित शाह के खिलाफ लाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अब स्पीकर एक सभापति के खिलाफ ही ये बात कहने लग गए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक इकोसिस्टम है, एक माहौल तैयार करना चाहते हैं। जिस तरीके से चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, वो एक माहौल तैयार किया गया है इकोसिस्टम के द्वारा। ये भी उस इकोसिस्टम को एक मुद्दा देना जैसा है कि देखिए, एक महिला सांसद का अपमान कर दिया जो धनखड़ साहब ने, इतने वरिष्ठ और सीनियर होने के नाते। अब महाभियोग के बारे में आपको बता दूं कि महाभियोग धारा 67 के तहत लाया जाता है और ये जब लाया जाता है तो जो तत्कालीन सांसद हैं राज्यसभा के, उनके बहुमत के बाद लाया जाएगा और राज्यसभा में इसे फिर जो मौजूदा सरकार है, उस मौजूदा सरकार जो मौजूदा सांसद राज्यसभा में है, उनका भी बहुमत इसे चाहिए होगा। कांग्रेस उनका भी चाहिए होगा। और कांग्रेस के पास वहां कुछ है नहीं क्योंकि बीजेपी के पास 101 राज्यसभा के सांसद हैं, 10 सीटों पर अभी चुनाव होने वाले हैं। तो कांग्रेस ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी दे रही है, विपक्ष एक गीदड़ भभकी दे रहा है। वो महाभियोग प्रस्ताव लाकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब यहां एक एग्जाम्पल से समझिए, पिछले दिनों घनश्याम तिवारी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी कुछ इस तरह का विवाद हुआ था। खड़गे साहब का कहना था कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है घनश्याम तिवारी जो बीजेपी के सांसद है उनके द्वारा। इस मामले पर भी गीदड़ भभकी कांग्रेस पार्टी ने देने की कोशिश की, लेकिन धनखड़ साहब ने अपने ऑफिस में दोनों को बुलाया, चैंबर में दोनों को बुलाया और जो बातचीत हुई थी वो एक बार फिर से उन्हें सुनवाई गई, जिस पर खड़गे साहब ने कहा कि वो सुनने में गलती रही, सुनने में मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से हम जो है इतना एग्रेसिव हो गए और वहां माफी मांगने की कोई बात नहीं हुई। बात वहीं पर सिमट गई। हालांकि जयराम रमेश ने उसके बाद भी कहा कि नहीं, माफी तो मांगनी चाहिए। तो सिर्फ एक इकोसिस्टम तैयार करना है
बीजेपी के खिलाफ, धनखड़ साहब के खिलाफ, क्योंकि वो बेबाकी से बोलते हैं। वो सांसद बीजेपी के हों या फिर विपक्ष के हों, वो बेबाकी से जवाब देते हैं। हालांकि इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं था जिस तरीके से पर्सनल लिया जया बच्चन ने कि मुझे आपकी टोन पसंद नहीं है। वो सभापति हैं और हम उनका मिजाज जानते हैं। वो अक्सर हंसी मजाक में रहते हैं, सीरियस गंभीर वाला जो मसला होता है वो बहुत कम धनखड़ साहब के पास देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से जया बच्चन ने उनकी टोन पर सवाल उठाए, उसके बाद संसद में हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, नारेबाजी की और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। विपक्ष क्या करता है, कैसे इस बात के लिए बहुमत जुटा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने यह कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव वो सभापति के खिलाफ लाएंगे, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होता दिख रहा है और विपक्ष ही अपने जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, मैं कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।